इस देश में हमारे हजारों चाइनीज भाई हैं जो प्याज भी नहीं खाते, लहसुन भी नहीं खाते। हम कहते फिर उस पर भी बैन लगाओ ना, उस पर भी बैन लगा दीजिए आप, वो भी नॉनवेज में शामिल है। ऑल आउट की दवाओं की कंपनियों को बंद कर दो, इसलिए कि मच्छर मारता है, ये मच्छर भी तो जीव है। खटमल मारने वाली दवाओं को भी बंद करो। हमारी गांव में बहनें सर पे जुई मारने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करती है, वो भी तो जीव हत्या हो रही है। छेड़िएगा, बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए मेरी यही राय है कि भारत में शांति भंग करने वालों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हमें रोटी से ज्यादा प्यारी शांति है देश की, हमें रोटी से ज्यादा प्यारी है शांति देश की। और इस्लाम मजहब के दो अजीम त्यौहार, दो अजीम ईदें, ईद उल फित्र और ईद कुर्बानी, ये शांति है, शांति है, शांति है। कोई जबरदस्ती बाल की खाल निकालना चाहे तो ऐसे पागलों को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप एक नेशनल डिबेट बुला लीजिए वेज और नॉन वेज पे। इंशाअल्लाह हम आपको आपके घर तक छोड़कर आएंगे। मैं जानता हूं कि दुनिया में कौन कौन से मुल्क में कौन कौन से कास्ट के लोग गोश्त का कारोबार कर रहे हैं। वो सब खोलने पर आ जाओ, मेरा मकसद वो सब नहीं है। मैं समझा रहा हूं कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। ये आपको क्या लगता है किसकी साजिश है ये बकरीद रैली में? देखिए, साजिश करने वाला साजिशी होता है। जो चोर होता है वो चोरी में कहीं पीएचडी नहीं करता है, लेकिन उसकी आदतें उसको पीएचडी करा देती है। जो साजिश करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा इसी चीजों में लगे रहते हैं कि लोगों को लोगों से लड़ाया कैसे जाए। और ऐसे लोग विदेशी ताकत के ही एजेंट होंगे। मुझे तो लगता है कि भारत में कुर्बानी ना हो, इसमें पाकिस्तानियों का हाथ होगा, और पाकिस्तान के कुछ एजेंट भारत में वही लोग ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट दे रहे होंगे। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन हाँ, याद रखें, कुर्बानी ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने हमें अगर हैसियत दी है, मुसलमानों को हैसियत दी है, तो मैं आवाज देता हूं कि बड़ी शान और शौकत, अमन और शांति के साथ, सफाई और तहरत के साथ, दूसरे भाइयों का मान सम्मान करते हुए और देश के कानून का सम्मान करते हुए, सफाई का ख्याल रखते हुए ठीक से कुर्बानी मनाई जाए इंशाअल्लाह। और इस कुर्बानी के मौके पर हम अपने साथ साथ अपने दूसरे भाइयों का भी ध्यान दें। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के जरिए से अपने करोड़ों, मैं तो उन लोगों में हूं जो अपने मुसलमान भाइयों से भी दुआएं लेता हूं और देश के हिंदू भाइयों का भी आशीर्वाद लेता हूं। और बिल्कुल हम इस पर विश्वास रखते हैं, भाइयों की मोहब्बत में हम विश्वास रखते हैं भाइयों के साथ, और हम मिलजुल कर खाते हैं। हमें क्या समझाएंगे वो वेज कौन है नॉन वेज कौन है, हम मिलजुल कर खाते हैं। अगर हमारे टेबल पर कोई वेजिटेरियन रहे तो हम उनके सम्मान में प्याज नहीं खाते, हम प्याज खाते उनके सम्मान में नहीं खाते। ये एक मोहब्बत की बात है, एक मोहब्बत की बात है कि हमारे साथ कोई वेजिटेरियन दोस्त बैठे हुए हैं तो हम गोश्त नहीं खाते, हालांकि हम गोश्त खाते हैं लेकिन उनके सम्मान में हम नहीं खाते। ये मोहब्बत की बात है। आप हमको जबरदस्ती नहीं कर सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। मैं इसी भारत का नागरिक हूं और अपने देश की सभ्यता, समाज और समाज के मूल्यों को अच्छी तरह जानता हूं। मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव के परिवार को जानता हूं। मैं इस देश में अपने गांव में एक ऐसे हिंदू परिवार को जानता हूं जिनको मैं बचपन से चाचा और चाची कहता हुआ आया हूं। सुनिए, पतिदेव जी जो हैं वो मांसाहारी हैं, नॉनवेज है, गोश्त खाते, मछली खाते, अंडा खाते, मुर्गी खाते, मुर्गा खाते। और जो ब्याह कर पत्नी जी आई हैं वो शाकाहारी हैं, वो सिवाय सब्जी के कुछ नहीं खाती। एक वेजिटेरियन पत्नी नॉन वेजिटेरियन पति के साथ जिंदगी कैसे गुजार रही है, सोच सकते हैं आप? मैंने देखा है अपनी आंखों से। ये आज के बदनसीबों को क्या मालूम, आज के अभागों को क्या मालूम ये देश की परंपरा और देश की सभ्यता क्या चीज है। हमने देखा है, हमने ये देखा है कि मांसाहारी वेजिटेरियन पत्नी, मांसाहारी पत्नी, वेजिटेरियन वाइफ, सब्जी खोर बेगम पहले अपने शौहर के लिए मछली बनाती है या चिकन बनाती है, अंडा बनाती है, फिर स्नान करती है और फिर दूसरे बर्तन में अपने लिए आलू सब्जी बैगन बनाती है। और इस तरह एक वेजिटेरियन वाइफ नॉन वेजिटेरियन हस्बैंड के साथ लाइफ गुजार सकती है। तो इस देश के अंदर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मिलकर अपनी मोहब्बत के साथ जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? ya la la la